बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियासत हाय मुत्तहिदा शुमाली अमेरिका की, और कनाडा के बाद रकबे के लिहाज से ये दूसरा बड़ा मुल्क है और 95,25,063 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का चीन के बाद चौथा बड़ा मुल्क है। अगर आज ताइवान चाइना के रकबे से अलग हो जाए या उसे अक़वाम मुत्तहिदा आज़ाद तस्लीम कर ले तो चीन चौथे नंबर पर चला जाएगा। या दोस्तों, अगर हम यूनाइटेड स्टेट के मकबूजा इलाकों का रकबा यूनाइटेड स्टेट में शामिल कर दें तो फिर भी ये तीसरे नंबर पर चला जाएगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है, जिसकी कुल आबादी 32 करोड़ 66 लाख 15,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। और 5 सदियां कबल तक मशरकी दुनिया अमेरिका के नाम तक से वाकिफ न थी, और फिर 15वीं सदी में जब यूरोपीय मुहिमजुओं ने अपने सफर का आगाज किया तो यके बाद दीगरे कई एक ममालिक दरियाफ्त होते चले गए, और फिर 15 अक्टूबर 1492 को कोलंबस अमेरिका के मशरकी साहिल पर पहुंचा, और अमेरिका की सरजमीन पर किसी यूरोपी का ये पहला कदम था। फिर यके बाद दीगर इलाकों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया। चूँकि अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला कोलंबस था, इसलिए उस वक्त अमेरिका को कोलंबस की वजह से कोलंबिया के नाम से जाना जाने लगा, और आज भी सियासी मकासद के लिए इस नाम का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वैसे तो इस नाम को आज कोई हैसियत हासिल नहीं है। दोस्तों, सिर्फ 5 सदियां पहले दरियाफ्त होने वाला ये बरे-आज़म आज दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक को अपनी गोद में लिए बैठा है। और दोस्तों, अमेरिका के इस बरे-आज़म पर कई यूरोपीय ममालिक ने अपने झंडे गाड़े, मगर उनको आज़ादी बहुत जल्द नसीब हो गई थी, और फिर आज़ादी के बाद अमेरिका की कई एक रियासतों ने मिलकर इत्तेहाद कायम कर लिया, और फिर उसके बाद वजूद में आया एक ऐसा मुल्क जिसे हकीकत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और यूनाइटेड स्टेट में आज भी कुल 50 रियासतें शामिल हैं, जो मुख्तलिफ कवानीन और मुख्तलिफ मुआहिदों के साथ यूनाइटेड स्टेट से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं 50 रियासतों में से एक नाम आता है टेक्सास का, चूँकि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये मुल्क अपनी दरियाफ्त से लेकर 21वीं सदी के इस दौर तक की सारी बातें अपने अंदर छुपाए हुए है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में इतनी ज्यादा बातें हैं कि तफसीली वीडियो बनाने के लिए शायद 1 साल का अरसा भी कम पड़ जाए। इसलिए दोस्तों, हमने ये डिसाइड किया है यूनाइटेड स्टेट की एक एक रियासत के बारे में आप लोगों को वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। और दोस्तों, उसके बाद एक मुकम्मल वीडियो आपके गोश गुजार की जाएगी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के बारे में चीदा हकायक से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम आपको यहाँ पर एक मरतबा फिर से याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तफसील की जानिब, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट की एक रियासत टेक्सास के हवाले से। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, 6,95,662 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई अमेरिका की ये रियासत टेक्सास अपने रकबे के एतबार से अलास्का के बाद अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत है। ये रियासत रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासतों में शुमार की जाती है। टेक्सास में बसने वाले लोगों की आबादी का अंदाजा 2017 में लगाया गया था, जिसके मुताबिक इसकी कुल आबादी 2 करोड़ 83 लाख अफराद से ज्यादा शुमार की गई थी, जो उस वक्त अफ्रीकी मुल्क घाना की आबादी के तकरीबन बराबर थी। दोस्तों, अमेरिकी रियासत होने से पहले टेक्सास का पुराना नाम रिपब्लिक ऑफ टेक्सास था, जिसने 29 दिसंबर 1845 को यूनाइटेड स्टेट्स में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, और फिर उसके बाद इसका नाम स्टेट ऑफ टेक्सास रख दिया गया। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, टेक्सास के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो ऑस्टिन टेक्सास का दारुल हुकूमत है, जो अपने अंदर 7 लाख से ज्यादा अफराद को बसाए हुए है, जबकि ह्यूस्टन टेक्सास का सबसे बड़ा और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है, जो अपने अंदर 20 लाख से ज्यादा अफराद को समोए हुए है।
दोस्तों ह्यूस्टन का नाम सैम ह्यूस्टन के नाम से रखा गया था, जिसने मैक्सिको से टेक्सास को आजादी दिलवाई थी और फिर आजादी के साथ ही जनरल सैम को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने उस वक्त की होने वाली सिविल वॉर में कॉन्फेडरेशन का साथ नहीं दिया था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हम आपको एक बात की वजाहत करते चलें कि अमेरिका का झंडा अलग है, मगर अमेरिका की हर रियासत का अपना एक अलग से झंडा है जो वहाँ के लोगों और उनकी सकाफत को जाहिर करता है। और दोस्तों, अमेरिका की ज्यादातर रियासतों ने आखिरी वक्त में बरतानिया से आजादी हासिल की थी, मगर टेक्सास ने 1836 में मैक्सिको से आजादी हासिल की थी और ये तकरीबन 9 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स से शमूलियत से पहले एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से बना रहा था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस तरह हर एक मुल्क के अपने अपने कवानीन होते हैं, इसी तरह का एक दिलचस्प कानून टेक्सास में भी राइज है। दोस्तों, रियासत टेक्सास में रहते हुए अगर कोई शख्स आपकी जायदाद को छीनने की कोशिश करता है, यानी कोई भी शख्स आपकी चोरी करने की कोशिश करे, तो आप उसे गोली भी मार सकते हैं। यानी वहाँ का कानून आपको ये इजाजत देता है कि आप उसको फायर कर सकते हैं और इसके बदले में आपको कोई सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वहाँ का कानून है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आज टेक्सास आजाद हो जाए तो ये दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क समझा जाएगा। और दोस्तों, जमीन के ऊपर ही टेक्सास में एक ऐसी भी जगह है जिसका नाम अर्थ रखा गया है, यानी जमीन के ऊपर ही एक जमीन मौजूद है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, टेक्सास में मौजूद एक बरकेन गार एक ऐसी गार है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा चमगादड़ें रहती हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक इन चमगादड़ों की तादाद 2 करोड़ से भी ज्यादा है। और दोस्तों, पहली जंग अजीम में जर्मनी ने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ जंग में मदऊ किया था ताकि वो अपने खोए हुए इलाके वापस पा सके, जिनमें से अहम तरीन इलाके टेक्सास और एरिजोना थे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको एक बहुत मजे की बात बताते हैं कि नॉर्वे में पागल को टेक्सास के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि टेक्सास अमेरिका की दूसरी रियासत है जहाँ पर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे पाए जाते हैं। टेक्सास में कुल हवाई अड्डों की तादाद 730 से भी ज्यादा है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, टेक्सास नाम टेक्सास में बसने वाले काडू कबीले की जुबान का एक लफ्ज है जिसके मानी दोस्त या खैर ख्वाह के हैं। और दोस्तों, इस 21वीं सदी के दौरान ही टेक्सास ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ 40 से ज्यादा बार मुकदमात दर्ज किए थे। और 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सास में हर साल 4000 से ज्यादा अफराद रोड के हादसात में मर जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, टेक्सास के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अभी तक टेक्सास में तालीम को 100% यकीनी नहीं बनाया जा सका है। टेक्सास में तालीम की शरह 85% है और बाकी दुनिया को दहशतगर्द कहने वाले इस मुल्क में क्राइम रेट दुनिया के बेशतर ममालिक से बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, टेक्सास में क्राइम रेट दुनिया के मुकाबले में 23% है और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के 40% से ज्यादा जराइम टेक्सास में ही होते हैं और हर साल हजारों अफराद को गोली से मार दिया जाता है। मगर आलमी मीडिया पर कभी ऐसी खबरें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी और ना ही पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया को अपने मुल्क के हालात उछालने से फुर्सत मिलेगी। दोस्तों, अमेरिका जैसे मुल्क का नाम सुनते ही आपके जहन में एक पुरअमन मुल्क का नाम आता होगा, क्योंकि वहाँ पर मीडिया को इतनी आज़ादी मुयस्सर नहीं है। और हमारे यहाँ का ये हाल है कि एक बंदा भी अगर मर जाए तो 10 दिन तक वो खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाई जाती है। दोस्तों, हिस्पानवी दौर में न्यू किंगडम ऑफ फिलिपाइन प्रोविंस ऑफ द टेक्सास के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, टेक्सास अमेरिका की वो वाहिद रियासत है जिस पर अब तक 6 मुख्तलिफ झंडे गुजर चुके हैं, जिनमें से पहल स्पेन, उसके बाद फ्रांस, फिर मैक्सिको, फिर रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, फिर कॉन्फेडरेट स्टेट और फिर उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पर लहराया जाने वाला झंडा यूनाइटेड स्टेट का है। और यूएस के किसी भी स्टेट से ज्यादा ऊन हर साल टेक्सास पैदा करता है। और दोस्तों, टेक्सास में मौजूद काडू झील टेक्सास में वाहिद एक ऐसी झील है जो कि टेक्सास में एक कुदरती झील है। बाकी जितनी भी झीलें हैं वो खूबसूरती में इजाफे के लिए मसनूई तौर पर बनाई गई हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, शायद आप ये बात ना जानते हो कि कंप्यूटर की दुनिया में डेल और कॉम्पैक्ट के नाम से जाने जाने वाले ये दोनों ब्रांड्स टेक्सास की ही पैदावार हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको टेक्सास के बारे में चंद मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो
ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو اسی طرح کی معلوماتی، سیاحتی اور تاریخی ویڈیوز بر وقت اور ہر وقت ملتی رہیں۔ معزز دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ملک کی سیر کے لیے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنے عزیز و قارب اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔